स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 25 है व्हिच वाज आस्क्ड इन द CBSE 2024 इन सेट नंबर 1। गिव द फॉलोइंग गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। इसका ए पार्ट है 25 का, जिसमें बोला गया है कि एक आपको केमिकल टेस्ट लिखना है जो कि इन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड है। एक पेयर ऑफ कंपाउंड दिए गए हैं जिसके आपको डिफरेंशिएट कर पाओ, जिनको आप क्या कर पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ। और बी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। इनमें से दोनों में दिए हुए एसिड में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों है। तो पहला देखते हैं बेटा, इसका ए पार्ट देखते हैं। पहला ए पार्ट दिया हुआ है, सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, एक टेस्ट के बेसिस पे करना है, फिनॉल और बेंजोइक एसिड। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, फिनॉल जो होगा, पहले ए पार्ट का फर्स्ट देखेंगे, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो इनके फार्मूले लिख लेंगे। सिंपली फिनॉल का फार्मूला जो होता है वो बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OH लगा होगा। ये क्या होता है, फिनॉल को हम, और बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, COOH लगा दें। ये क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। ये क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। सिंपली कंपाउंड है आपका बेंजोइक एसिड और ये क्या है, फिनॉल। हम इसमें दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कंपाउंड ले सकते हैं। सिंपली एक टेस्ट ले सकते हैं, FeCl3 टेस्ट। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, FeCl3। तो यहाँ FeCl3 का अगर हम रिएक्शन कराएंगे फेरिक क्लोराइड एक्वस का, तो सिंपली यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन से कराएंगे। सिंपली तो फिनॉल का जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वायलेट कलराइजेशन आएगा। क्या आएगा, वायलेट कलर देगा। फिनॉल जो होगा अगर FeCl3 से टेस्ट करेगा तो सिंपली क्या देगा, वो आपका क्या बनाएगा, वायलेट कलराइजेशन देगा। लेकिन जो बेंजोइक एसिड है, जब इसको FeCl3 के साथ टेस्ट कराओगे, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, नो कलर विल बी ऑब्जर्व, नो वायलेट कलराइजेशन विल बी ऑब्जर्व, नो वायलेट कलर विल ऑब्जर्व। सिंपली तो इन दोनों कंपाउंड को, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बेसिस पे, FeCl3 टेस्ट के बेसिस पे। कौन सा टेस्ट है ये, FeCl3 टेस्ट। FeCl3 के टेस्ट के बेसिस पर फिनॉल ये टेस्ट देगा और बेंजोइक एसिड ये टेस्ट नहीं देगा। नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं बेटा। बी पार्ट क्या होता है, क्या सिंपली बी पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट, सॉरी ए का सेकंड पार्ट है। ए का सेकंड पार्ट में बोला गया है, आपको दूसरा कंपाउंड बताया गया। कंपाउंड क्या, प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनल क्या है, सिंपली CH3 CH2 CHO, दिस इज द प्रोपेनल। प्रोपेनल को हम जब क्या करेंगे, टॉलेंस टेस्ट कराएंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए टॉलेंस टेस्ट कराएंगे। कौन सा टेस्ट कराएंगे, टॉलेंस टेस्ट कराएंगे। अब अगर ये टॉलेंस टेस्ट कराएंगे, टॉलेंस टेस्ट, तो क्या होगा, सिंपली एल्डिहाइड जो होते हैं, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, प्रोपेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या है, प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन। तो ये आपका प्रोपेनॉन है, इसका टॉलेंस टेस्ट कराएंगे। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, टॉलेंस टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टॉलेंस रीजेंट, सॉरी क्या लेंगे यहाँ पर, टॉलेंस रीजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रीजेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपली एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल है, और ये क्या है, CH3 CO CH3, ये क्या है, कीटोन। तो टॉलेंस टेस्ट जो होता है, एल्डिहाइड वो टेस्ट देंगे और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये प्रोपेनॉन क्या है, कीटोन है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, और ये एल्डिहाइड है तो ये टेस्ट देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एल्डिहाइड या मतलब प्रोपेनल है, टॉलेंस रीजेंट रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा, ठीक है, सिल्वर मिरर फॉर्म। बट इन केस ऑफ द कीटोन जब रिएक्ट करेगा, नो सिल्वर मिरर विल फॉर्म, नो सिल्वर मिरर फॉर्म, कोई सिल्वर मिरर बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉलेंस रीजन टेस्ट करेंगे इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। नाउ यहाँ पर बी पार्ट है, पूछा गया है बी पार्ट में कि इन दोनों दो कंपाउंड दे रखे हैं, CH2 ये दे रखा है, ठीक है, और CH2 COOH एंड और CH3 CHF CH2 COOH। पूछा गया इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज दैट इज CH3 CH एंड F
CH2 COOH, that is the this one is the stronger acid. Why? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, COH के ज्यादा करीब है, और यहाँ पर फ्लोरीन क्या है जिस कार्बन से COH लगा हुआ है उससे काफी दूर है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये आपका फ्लोरीन जितना जिस कार्बन पे अल्फा कार्बन पे क्या है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। दिस इज द अल्फा कार्बन, कार्बन बेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज द अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन पे आपका COH लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाले कंपाउंड में तो सेकंड कार्बन पे क्या लगा, फ्लोरीन लगा, लेकिन इसमें देखेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, यहाँ पर फ्लोरीन क्या लगा, थर्ड कार्बन पे लगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कम होगा, तो इसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, ये वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर दे दिया जाएगा स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके ज्यादा करीब लगा हुआ है, ये तो इसका यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इसके केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, सिंपली ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।